Hello students, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn election goal part 1. So let's start the video. Now read the wonderful experience of a person exploring election surroundings. तो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं एक पर्सन एक व्यक्ति हैं जो इलेक्शन जाते हैं वहाँ के सराउंडिंग्स में जो है घूमते फिरते हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर को। इन जुनून द कैपिटल ऑफ अलाक्शा पीपल्स वर स्टैंडिंग अराउंड होल्डिंग placards explaining how each would take us out for a glimpse of the whales at rates more reasonable than the next। तो कह रहे हैं कि वो जुनून जो अलाक्शा की जो है कैपिटल होती है वहाँ जाते हैं और वहाँ पे लोग बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं हाथ में प्लकार्ड्स मतलब एक जो ऐसे तख्ती जैसा होता है ना जिस पे बोर्ड बना के लिख के कुछ खड़े रहते हैं तो उस तरह से हाथ में अपने अपने सब एक तरह की जो है लेके खड़े हुए हैं। एक बड़े बड़े कार्ड्स हैं जिसमें कुछ रेट वगैरह लिखे हुए हैं वो लेके सब खड़े हैं और एक्सप्लेनिंग सबको बता रहे हैं जो वहाँ पे नए नए देखने वाले लोग आते हैं टूरिस्ट आते हैं उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं हाउ ईच वुड टेक अस आउट फॉर ए ग्लिम्स ऑफ वेल्स एट रेट्स मोर दैन द नेक्स्ट। वो बता रहे हैं कि वो जो है कैसे आपको वेल्स जो वहाँ पे अलाक्शा में जो वेल्स हैं उनको दिखाएंगे और उनके ग्लिम्स उनकी झलकियाँ दिखाएंगे लेकिन रेट्स जो है वो जो हमेशा कहते हैं ना दुकान वाले कहते हैं अरे उनके यहाँ से सस्ता है हमारे यहाँ उनके यहाँ से सस्ता है तो ऐसे ही वो सब बता रहे हैं कि हमारा रेट ज़्यादा रिजनेबल है सामने वाले टूर गाइड से हमारा रेट ज़्यादा रिजनेबल है। तो इस तरह सब एक्सप्लेन कर रहे हैं और जो तमाम टूरिस्ट वहाँ गए हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। I myself was there to prepare a short documentary on a stringent budget for a Bengali television channel। अब ये जो राइटर आई जो है मतलब ये जो आपके राइटर है उनके लिए कहा गया है नरेटर जो है इसके। तो कह रहे मैं भी वहाँ पे था उसी ग्रुप में जो टूरिस्ट की भीड़ थी वहाँ पे उसमें मैं भी एक था मैं भी गया हुआ था। आई माई सेल्फ वॉज देयर मैं वहाँ पे गया था टू प्रिपेयर ए शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आप जानते हैं डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ होती हैं किसी चीज़ के बारे में जो है आपको नॉलेज देती हैं और उसकी रियलिटी से अवगत कराती हैं। छोटी छोटी मूवीज़ होती हैं उसको डॉक्यूमेंट्री मूवी कहते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट्री मूवी शूट करने गया था ऑन ए स्ट्रिंग बजट मतलब बहुत ही कम पैसे में बहुत थोड़े से बजट में उनके पास बजट ज़्यादा नहीं था पैसे की कमी थी टाइट बजट में वो लोग जो है एक बंगाली टेलीविज़न चैनल के लिए वो डॉक्यूमेंट्री मूवी शूट करने गए थे। ऑल दे वर कवरिंग वो माई फेयर्स बिटवीन कोलकाता एंड एंकरेज। अब वो कह रहे हैं कि जो वो चैनल वाले क्या जो है मुझे प्रोवाइड कर रहे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा खाली मेरा कोलकाता से एंकरेज जो है विया लॉस एंजल्स एंड मर्ज अलाउंस मीन टू कवर 15 डेज ऑफ फूड बोर्डिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो वो एंकरेज कोलकाता से एंकरेज फिर वहाँ से लॉस एंजल्स यहाँ सबका जो अलाउंस फेयर था चार्ज किराया पड़ता था उसको दे रहे थे उनके चैनल वाले और वो दे रहे थे 15 डेज़ का खाना पीना। 15 डेज़ का इनका टूर रहा होगा तो 15 डेज़ का खाना पीना और बोर्डिंग मतलब रुकने का जो होटल वगैरह होंगे उनका किराया ट्रांसपोर्ट जो मतलब खाना रुकना और किराया भाड़ा इतना उन्होंने इनको दिया था 15 दिन का। एंड 10 मिनी डीवीडी कैसेट्स और जो है 10 छोटी डीवीडी कैसेट्स इनके पास थी। दैट्स ऑल। इवन द कैमरा वाज माइन कह रहे कैमरा भी जो था वो मेरा अपना था मैं अपना कैमरा लेके गया था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वुडंट बी गेटिंग ए फी एंड दैट आई वुड बी ट्रैवलिंग completely alone expect the camera bag and be prepared to face the unforeseen situations। वो कह रहे हैं कि मुझे इसके अलावा मेरा कोई चार्ज मेरी फ़ीस वगैरह मीन्स इनका पेमेंट ऐसा कुछ भी इनको नहीं दिया जा रहा था खाली इनका जो खर्चा था वो चैनल अफोर्ड कर रहा था। तो इसके बाद इनको कैमरा भी इनका अपना था और ये जो है जा रहे थे अकेले बिल्कुल गए थे बिल्कुल कैमरा बैग के साथ इनके साथ मतलब कोई भी टीम वगैरह जैसे होती है इस तरह से टीम कोई हेल्प करने के लिए इनके साथ नहीं गया था खाली एक कैमरा बैग इन्होंने ले रखा था। एंड बी प्रिपेयर टू फेस और इन्होंने ये चल पड़े अपना कैमरा बैग लेके।
तो क्या करने के लिए, अनफॉर्सिन सिचुएशंस मीन्स वहाँ पे जो नई नई सिचुएशन आई, अब किसको क्या पता है कि आगे आने वाले समय में नई जगह जा रहे हैं वहाँ क्या होगा। तो इस तरह से वो जो भी सिचुएशन उनके सामने आने वाली थी उनको फेस करने के लिए अपना कैमरा बैग लेके ही अकेले ही चल पड़ी थी। I had welcomed the project for its own silver lining, a trip to Alaska। और जो है जो एक इनका जो प्रोजेक्ट था उसको नाम दिया गया था ए ट्रिप टू अलास्का। The idea of documentary was mine, and the channel had agreed when they realized that only minimal costs were involved। कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने का आइडिया जो था ये मेरा था, और चैनल भी फिर इस पे एग्री हो गया, और क्योंकि उन्होंने देखा जो कॉस्ट थी वो बहुत कम थी, तो इसलिए चैनल भी एग्री हो गया। इवन ए वेरी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शोइंग अलास्का's फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, लेक, रिवर्स, स्नोज, wildlife, oceans, and bays would generally require a team of 4 or 5 and heavy expensive cameras। कह रहे हैं कि मैं दिखाने के लिए चल पड़ा लोगों को क्या, अलास्का के फॉरेस्ट जो थे, वहाँ के माउंटेन, वहाँ के ग्लेशियर, लेक, रिवर, स्नोज, वहाँ की वाइल्ड लाइफ, ओशंस और बेज जो दिखाने के लिए जनरली यह सब शूट करने के लिए 4 से 5 लोगों की टीम लगती है, और बड़े बड़े हैवी जो एक्सपेंसिव मीन्स बहुत ही इफ़ेक्टिव कैमराज़ होते हैं वो कैमराज़ लगते हैं। लेकिन मैं अकेले ये सब शूट करने गया था बिना किसी टीम के, बिना किसी एक्सपेंसिव कैमरा से। Contrast that with the cost of recording stuff on a simple video camera on my own। और अपने कैमरा में जो है छोटी छोटी वीडियो मुझे बनाने थे, उल्टा था। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे ऐसी 4-5 लोगों की टीम रहती है, कह रहे हैं, लेकिन मेरे साथ उल्टा था। मुझे रिकॉर्ड करना था छोटे छोटे वीडियो अपने ओन कैमरा में, जो मेरा सिंपल सा कैमरा था मुझे उसमें रिकॉर्ड करना था। I had been filming the Hubbard Glacier above the Yakutat Bay only the day before yesterday and had arrived in Juneau this very morning। कह रहे हैं कि जस्ट कल मैं यहाँ पे हैबर्ड ग्लेशियर जो है वहाँ उसको शूट कर रहा था एब द यकटट बे। यकटट बे के ऊपर जो ग्लेशियर बनता है, उसको बहुत बड़ा ग्लेशियर होता है, इसको कहते हैं हैबर्ड ग्लेशियर। तो उस ग्लेशियर को मैं शूट कर रहा था कल, और उसके बाद आज मैं जुनो पहुँचा हूँ। हबर्ड इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हबर्ड जो है ये अमेरिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आई हैड कैप्चर्ड द इमेजेस ऑफ एवलांचेस tumbling down the glacier's body and roaring like thunder। कह रहे हैं कि मैंने शूट किया वहाँ पे कैसे जो ये ग्लेशियर है इनकी एवलांचेस, एवलांच आप जानते हैं ना, बर्फीला तूफान, जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं कैसे वो ढहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो है बरसात में बड़े बड़े पहाड़ों के टुकड़े ऐसे गिर जाते हैं, जो है फैल जाते हैं, ब्लॉक करते हैं, मिट्टी गिरती है, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आप अक्सर टीवी वगैरह में देखते ही रहते हैं। तो वैसे एवलांच होते हैं। एवलांच मतलब होता है बर्फ़ का तूफ़ान, जो बड़े बड़े बर्फ़ के टीले बने होते हैं वो जो है हिल हिल के गिरते हैं, और जब वो गिरते हैं तो एक टम्बलिंग साउंड होता है, गिरने का साउंड होता है, हिलते डुलते नीचे आते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि मैंने वो इमेजेस जो है एवलांचेस की, थम्बलिंग डाउन जो नीचे आ रहे थे ग्लेशियर बॉडी से, रोरिंग आवाज़ करके जैसे थंडर की आवाज़ बिल्कुल आ रही थी, उन सबको कैप्चर किया। बट आई वॉज फीलिंग बैड दैट माई स्मॉल कैमरा वुडंट बी एबल टू रिकॉर्ड क्लियरली द डिस्टेंस साउंड ऑफ द एवलांचेस। लेकिन मुझे बुरा फील हो रहा था कि मेरा जो कैमरा है छोटा सा, ये उन एवलांचेस के फ़ोटोज़ तो ले रहा था, पर जो उनका रियल साउंड आ रहा था उसको दूर से, उसको ये रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था क्लियरली, इसलिए मुझे थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था। जुनो मेंडनहॉल ग्लेशियर वॉज ब्यूटीफुल। जुनो में भी मेंडनहॉल ग्लेशियर बहुत ब्यूटीफुल था, और ये कह रहे हैं एनफ टू ट्रांसफिक्स व्यूअर्स, और जो व्यूअर्स होते हैं उनको ट्रांसफिक्स मतलब मोहित करने के लिए एकदम अच्छा था कि उसको देखते ही लोग सम्मोहित हो जाए। तो आइस एंड स्नो एक्यूमुलेटेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर फॉर ग्लेशियर टू बी बॉर्न। अब जो है एक ग्लेशियर को पैदा होने के लिए कह रहे हैं कि आइस जो होता है ना, हज़ारों साल से वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, तब जाके एक ग्लेशियर बनता है। ब्लू हेज कमिंग फ्रॉम क्रैक्स इन द आइस लुक्ड लवली।
तो कह रहे हैं जो आइस जो थी, बर्फ़ जो जमी हुई थी वहाँ पे ग्लेशियर की, उसमें जो बीच-बीच में जो बर्फ़ में जो क्रैक्स बन गए थे, उन क्रैक्स में से नीले कलर का कोहरा या धुंध जो होता है ना, इस तरह से वो दिखाई दे रही थी। चाहे आप उसको मिस्ट कहिए, आप उसको फॉग कहिए या उसको हेज़ कहिए। तो इस तरह से नीले कलर के जो धुंध उनमें से आइस के बीच-बीच में दिखाई दे रही थी, कोहरा जैसा दिखाई दे रहा था, वो उसको बहुत ही ब्यूटीफुल बना रहा था। तो images of Mendenhall Hill captured by me John should come out very nicely as well। कह रहे हैं सुबह एकदम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है मैंने मैंडन हिल के इमेजेस को कैप्चर किया था, कम आउट वेरी नाइसली एज वेल। कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कैप्चर एकदम मॉर्निंग, जान ही रहे सुबह की जो है व्यूज़ कितने सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं नेचर के। तो वो मॉर्निंग मैंडन हिल में वहाँ पे ग्लेशियर्स के जो रियल व्यूज़ थे उसको उन्होंने कैप्चर किए थे वहाँ पे जाके अर्ली मॉर्निंग। At Juneau Harbor, the Alaskan Grey Line buses were beckoning me on one hand, and on the other there was cacophony surrounding whale watching tips। कह रहे हैं जुनो हार्बर पे अलास्का की जो ग्रे लाइन बसेस होती हैं एक तरफ से उनको बुला रही थी, मतलब जिससे बसेस खड़ी रहती हैं, बेकनोइंग मतलब होता है बुलाना। तो बसेस खड़ी होती ना, अपने पैसेंजर्स को कॉल करती बुलाती रहती हैं कि यहाँ आना है, यहाँ जाना है, आइए। तो इस तरह से एक तरफ तो बसेस जो साउंड कर रही थी, जो बुला रही थी पैसेंजर्स को, एंड दूसरी तरफ वहाँ पे जो व्हेल वाचिंग जो ट्रिप आई थी, जो लोग व्हेल्स को देखने आए थे, वो लोग जो है सराउंड मतलब अपना उनकी आवाज़ें जो खुशी के मारे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो आवाज़ें जो है उनके सुनाई देते। कैकोफोनी मतलब होता है कि ऐसे अनप्लेजेंट साउंड जो आते हैं आस-पास ज़ोर से लोग चिल्लाते, चाहे वो बहुत खुशी में चिल्लाएँ, बहुत गम में सुनाएँ, पर वो अनक्लियर होती हैं, ज़्यादा क्लियर नहीं होती हैं, कई लोगों की आवाज़ें। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो ट्रिप थे वो आए थे, देखने आए थे, वो सारे चिल्ला रहे थे। व्हेल्स स्प्लैशिंग इन एंड आउट ऑफ वाटर वर अ थिंग आई हैड टू रिकॉर्ड। कह रहे हैं कि मैंने जो है रिकॉर्ड किया, जो व्हेल्स हैं जो अंदर आ रही हैं पानी में, ऊपर जा रही हैं, पानी से बाहर आ रही हैं, तो जो पानी को स्प्लैश कर रही हैं लोगों पे, वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड कर ली। I soon found myself hanging over the rails for a trip and then sensed a sudden combination right behind me। तो उसके बाद इन्होंने वो रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया, कह रहे हैं कि मैं जो है जो हैंगलिंग ओवर द रेट्स फॉर ट्रिप, जो वहाँ पे बसेस खड़ी थी, तो वहाँ से उनसे जो ट्रिप के लिए जो रेट पे डिस्कशन करने, हैंगलिंग मतलब यहाँ पे बार्गेनिंग, बार्गेनिंग करने के लिए, रेट कम करवाने के लिए उनसे डिस्कशन करने लगा। एंड देन सेंसिटिव करें, उसके बाद जैसे मैं कर ही रहा था, रिकॉर्ड किया, उसके बाद जो उनके ड्राइवर थे जहाँ से जिससे उसको जाना था हमारे नरेटर को, तो वो क्या करें उन बसों के ड्राइवर से अपना रेट के लिए डिस्कशन करने, थोड़ी बार्गेनिंग रेट कम करवाने लगे। और ऐसे करवा ही रहे थे तभी उनको लगा सडन कम्युनिकेशन राइट बिहाइंड मी, उनके पीछे उनको कुछ साउंड सुनाई पड़ा। ऑन टर्निंग आई सॉ ए ग्रुप ऑफ पीपल ड्रैगिंग ए मैन अवे। और जब उन्होंने ज़ोर का साउंड अचानक से आया तो ये पीछे मुड़े और इन्होंने देखा लोगों का एक ग्रुप जो है एक आदमी को खींच के वहाँ से ले जा रहे थे। आई आस्क्ड द मैन whom आई वाज डिस्कसिंग द व्हेल वाचिंग टूर। कह रहे हैं कि उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस आदमी से जो व्हेल वॉच कर रहा था टूर, उनमें से किसी एक आदमी से इन्होंने डिस्कस किया, जिससे बात कर रहे थे रेट वगैरह का। तो जो उससे उन्होंने पूछा, क्या पूछा, व्हाट द मैटर वाज, यहाँ क्या बात है, इस तरह से अचानक ये लोग इस आदमी को खींच के क्यों ले जा रहे हैं। बट ही हैड नो आइडिया, पर उसको भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, पता नहीं था। ही डिड नो दैट पीपल ऑफन रेफर टू द मैन बीइंग ड्रैग्ड अवे एज मैड। तो बस उसको इतना ही पता था कि ये जो आदमी है ना, अक्सर लोग इसको जो है मैड कहते हैं और इसको यहाँ से खींचते हुए ले जाते हैं इधर से उधर। ऑल्सो दैट ही वॉज फ्रिक्वेंटली साइटेड एट मेनी हार्बर्स ऑफ अलास्का। और ये आदमी अलास्का के अलग अलग हार्बर्स पे अक्सर देखा जाता है। उसको बस इतना ही पता था इस आदमी के बारे में। ऑफ वॉट आई हैड सीन ऑफ द मैन ही हैडंट अपीयर्ड मैड इन एनी वे। कह रहे हैं कि जिसको लोग मैड कह रहे हैं, पर वो आदमी तो मुझे कहीं से भी मैड नहीं दिख रहा था। उसकी अपीयरेंस जो थी वो कहीं से भी पागल नहीं लग रहा था। इनफैक्ट ही हैड लुक्ड क्वाइट डिसेंट एंड सेन। कह रहे हैं कि मुझे तो वो आदमी बड़ा ही सेन मतलब बहुत अच्छा सभ्य दिख रहा था, बड़ा डिसेंट शांत आदमी इंसान लग रहा था। As soon as I had expressed my views to the tour agent, he replied। कह रहे हैं जैसे मुझे ऐसा लगा
तो कि आदमी बड़ा तो ये तो सभ्य दिख रहा है, बहुत अच्छा डिसेंट पर्सन दिख रहा है। और मैंने मेरे जो व्यूज़ थे, मेरी जो थॉट थे वो उस आदमी से जिससे डिस्कस कर रहा था उसको बताया। तो उसने जो है क्या कहा, उस एजेंट ने रिप्लाई किया, उसने कहा, "आई हैव सीन दैट मैन अराउंड हियर फॉर अबाउट ए मंथ नाउ"। कह रहे हैं इस मैन को मैंने पहले भी 1 महीने पहले देखा था यहाँ पे। "ही गेट्स एजिटेड द मोमेंट ए न्यू शिप अराइव"। वो जब कोई नया शिप आता है हार्बर पे तो वो इस तरह से आके खड़ा रहता है। "आई सॉ हिम यस्टरडे एज़ वेल रैम्बलिंग अबाउट एज़ यूजुअल"। कह रहे हैं कि जो है मैंने इस आदमी को कल भी देखा था, यहाँ से वहाँ घूम रहा था इस हार्बर पे, लोग कुछ ढूँढ रहा था, इधर से उधर एमलेसली घूम रहा था, जैसे मैंने 1 महीने पहले देखा था। "सून आई वाज़ इन ए हैप्पी मूड हैविंग फिल्म्ड द व्हेल्स फॉर ए कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम"। कह रहे हैं कि जो है मैं थोड़ी देर बाद मेरा मूड अच्छा हो गया, मैंने व्हेल्स का जो पिक्चर थी उसको जो है थोड़ी दूरी से इनको कवर किया। "I had spotted 3 and taken beautiful pictures of the creatures leaping into the air"। और मैंने जो है 3 व्हेल्स को स्पॉट किया और उनके जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो है मैंने ये जो क्रिएचर मतलब व्हेल्स जो ये हम लीप मतलब उछलना, जो हवा में उछल रही थी ये व्हेल्स, तो मैंने उनकी जो है पिक्चर कैच की, कवर की, मतलब कैमरा में फ़ोटो खींची उनकी। A few days later, I spent almost a whole day roaming the Saturday bazaar at Alaska largest city, Anchorage। कह रहे हैं कुछ दिन पहले मैंने लगभग जो है अपना सारा टाइम घूमने में सैटरडे बाज़ार में इधर-उधर, जो अलास्का की सबसे बड़ी सिटी एंकोरेज है वहाँ पे सैटरडे बाज़ार में घूमते हुए बिताया। इन अलास्का आई हैड फर्स्ट लैंडेड इन एंकोरेज। जब मैं अलास्का में आया तो यहाँ सबसे पहले एंकोरेज ही पहुँचा था मैं। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। और अगले दिन मुझे एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली, दैट ऑफ ए ट्रिप टू द हबर्ड ग्लेशियर एंड आई हैड गोन ऑफ टू यकटट ऑन ए शिप। और उसके बाद मुझे हबर्ड ग्लेशियर का जो एक ट्रिप जा रहा था वहाँ पे मैं गया, और वहाँ पे यकटन गोन ग्लेशियर जाने से पहले यकटट में था ना हबर्ड ग्लेशियर, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो वहाँ पे पहुँचा उस शिप से जो यकटट जा रहा था, उस शिप पे, उस ट्रिप पे मैं भी सवार हो गया और पहुँचा और हबर्ड ग्लेशियर वहाँ पे देखा। फ्रॉम देयर उसके बाद आई वेंट टू जूनो अक्रॉस वाटर। मैं जूनो गया पानी के उस पार, एंड फाइनली अराइव्ड बैक टू एट एंकरेज। और उसके बाद मैं एंकरेज फिर से आ गया। जूनो गए, फिर से वहाँ से एंकरेज आ गए। फॉलोइंग फर्दर शॉप्स हियर एंड देयर, वहाँ पे कुछ दुकानें थी इधर से उधर, वो सबको देखता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। इट वॉज़ ए क्वाइट बिग बाज़ार, ये बहुत बड़ी मार्केट थी, बाज़ार था। आई फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब द माइंड माइंड बॉगलिंग एरे ऑफ गुड्स ऑन सेल। कह रहे हैं कि जो मैं मेरे लिए डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है कि मैंने जो वहाँ पे बहुत सुंदर चीज़ें देखी थी, खुश कर देने वाली मन को, तो वहाँ पे जो चीज़ें सेल के लिए लगी थी, आइटम लगे थे, उनको मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, कितनी ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें वहाँ पे लगी थी। एनीथिंग ए ह्यूमन माइट पॉसिबली नीड इन ए हाउस होल्ड वॉज अवेलेबल हियर। कह रहे कुछ भी जो एक ह्यूमन को अपने घर में अपने डेली की ज़रूरत के लिए चाहिए होता है, ऐसा हर सामान यहाँ पे अवेलेबल था। आर्टिफैक्ट्स एंड पेंटिंग्स क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट वो ऑल्सो ऑन सेल। कह रहे हैं कुछ सुंदर जो है आर्ट आर्ट के पीसेस थे, जो क्राफ्ट होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट पेंटिंग्स थी, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लगी हुई थी सेल के लिए। दिस बाज़ार एट एनकरेज केम टुगेदर ओनली ट्वाइस ए वीक। कह रहे हैं कि ये जो एनकरेज की ये बाज़ार है ना, हफ्ते में खाली 2 दिन लगती थी, ऑन सैटरडेज एंड वेंसडेज। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक लगती थी, हफ्ते में 2 दिन, शनिवार और बुधवार। An old artist has set out his paintings of reindeer, moose, red and black bears and bald eagles on stone। कह रहे हैं कि ओल्ड आर्टिस्ट वहाँ पे था, उसने पत्थर पे जो है अपनी पेंटिंग्स को लगा रखा था। पेंटिंग्स जानवरों की थी, रेंडियर, मूस, रेड एंड ब्लैक बियर्स की थी, बाल्ड ईगल्स की, इन सब की पेंटिंग बना के उसने पत्थर पे सजा रखे थे। आई फोटोग्राफ देम ऑल, मैंने उन सब की फ़ोटो खींची। देन couldn't resist रिकॉर्डिंग द आर्टिस्ट फेस इधर। कह रहे हैं कि और फिर मैंने जो है मैंने खाली पेंटिंग की फ़ोटो ही नहीं खींची, मैंने उस आर्टिस्ट की भी फ़ोटो खींची। और ए फ्यू वर्ड्स अबाउट
the unbearable Alaskan winter from his shriveled and फिशर्ड फेस कह रहे हैं और कुछ शब्द बताए लोगों को अपने व्यूअर्स को कि अलास्का की जो ये अनबियरेबल विंटर होती है मतलब इतनी ठंड जो सही नहीं जाती है कपकपाने वाली ठंड में ये आर्टिस्ट यहाँ कैसे बैठा है देखिए कैसे इसका फेस जो है फिशर्ड मतलब होता है जो ठंड के मारे फाइन लाइंस आ जाती हैं ड्राई स्किन हो जाती है तो वो चीज़ें मैंने सबको दिखाई बताया इवन ए लाइफ टाइम स्पेंट इन पेंटिंग हैडंट मेड एनी लाइफ यानी ईजियर फॉर हिम कह रहे हैं इसने अपना पूरा जीवन जो है पेंटिंग बनाने में बिता दिया पर इस पेंटिंग से इसका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं हुआ इस काम से इसने पूरा जीवन पेंटिंग बनाई पर फिर भी इसकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए I was so immersed in his word and his paintings that I didn't notice the man who stood against me नाउ कह रहे हैं कि मैं उस आदमी के शब्दों में मतलब जो बता रहा था बोल रहा था उसमें और उसकी पेंटिंग्स में इतना खो गया इमर्स्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा तल्लीनता से डूब जाना तो मैं इतना तल्लीन हो गया इतना डूब गया उसकी बातों में उसकी पेंटिंग्स में कि मैंने ये भी नहीं नोटिस किया कि मेरे बगल में कौन खड़ा है ऑलमोस्ट टचिंग माई बॉडी और वो आदमी जो खड़ा था वो लगभग मुझे टच कर रहा था एंड वॉज लुकिंग मी अप एंड डाउन विद स्ट्रेंजली इंटेंस आइज वो मुझे वहाँ खड़ा होकर ऊपर से नीचे तक मुझे बार बार घूर रहा था लगातार देख रहा था बट वेन ही सडनली ग्रैब्ड माई हैंड पर उसके बाद पहले तो कुछ देर उसने देखा और फिर अचानक से उसने इनका हाथ पकड़ लिया आई नियरली जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन ये फ्रेज है इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गया जब उसने अचानक से आप कहीं नई जगह जाते हो एक अननोन पर्सन आए अचानक से आपको जो है हाथ पकड़ खींचने लगे तो घबराहट तो होती है तो वैसे ये भी बहुत डर गए आई ट्राई टू जर्क माई हैंड जर्क मतलब छुड़ाना कह रहे हैं कि मैंने जो है अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की फ्री ऑफ हिज ग्रैस्प मैंने उसके पकड़ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की ओनली टू रियलाइज दैट ही हेल्ड इट इन एन आयरन ग्रिप पर मुझे पता चला उसने उसे बहुत मजबूती से बड़ी ताकत से पकड़ रखा था मेरे हाथ को मतलब उसकी ग्रिप उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी एंड हिज आइज वर सो स्ट्रेंज और उसकी आइज इतनी स्ट्रेंज थी एज इफ ही वांटेड टू स्कोर माई इनसाइड विद दोज आइज राइट देन एंड देयर मतलब उसकी आंखें इतनी स्ट्रेंज और इतनी तेजी से मुझे लगातार घूर रहा था जैसे वो अपनी आंखों से ही मुझे अंदर से बाहर तक पूरा स्कैन कर लेगा वहाँ ही और उसी समय उसी जगह पे let go, let go, let go of him. The old artist was already on his feet and rushed toward us and aimed a double fisted blow at the man's wrist. तो जो ओल्ड आर्टिस्ट था जब उसने देखा कि इस आदमी के ऊपर अटैक हो गया है कोई इसको पकड़ लिया है तो वो वहाँ जोर जोर से चिल्लाए लेट गो आओ आओ बचाओ इस तरह से चलते हैं उस तरफ से चिल्लाते नहीं हैं हम लोग कि चलो बचाओ तो इस तरह से वो चिल्लाने लगा वहाँ पे और उसके बाद वो जल्दी से वहाँ पे ऑलरेडी ऑन हिज फीट मतलब दौड़ते हुए वहाँ आया एंड उसकी तरफ और क्या किया उसने दोनों हाथ लेके एम डबल फिस्ट मतलब इस तरह से दोनों हाथों को ऐसे बांध के जोर से ऐसे अटैक किया तो उसने जोर से जो है जहाँ पे पकड़ा रखा था उसके हाथ पे रिस्ट पे कलाई पे मारा उस मैडमैन के द ब्लो अनक्लैम्ड द मैंस ग्रिप एंड रिलीज्ड माई हैंड कह रहे हैं वो उसकी जोर से इतनी जोर से मुक्का मारा उसने दोनों हाथों को एक साथ करके कि जो है उसकी मार से जो ग्रिप थी वो छूट गई मतलब उस आदमी का जो पकड़ थी वो ढीली पड़ गई छूट गई और मेरा हाथ रिलीज हो गया उसकी पकड़ से दोज नियरर्स hadn't been able to grasp the sudden development but the artist's promptness now impelled them to grab hold of the attacker जो लोग नियर वहाँ पे पास में थे उन्हें समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो गया कैसे हो गया बट आर्टिस्ट ने वो सारी चीज़ें फोर्स के जो वो नहीं पहुँच पाए थे वहाँ पे बचाने के लिए और उन्हें पता भी नहीं चल पाया था इतनी जल्दी बट जो आर्टिस्ट की जो प्रॉम्प्टनेस मीन्स उसकी तेज़ी थी उसने जो मुक्का मारा था फोर्सफुली उससे जो है अटैकर के ऊपर उससे जो है मेरा हाथ छूट गया था बट दिस इज़ द मैडमैन पर किसी ने फिर उसमें कहा अरे ये तो मैडमैन है Somebody in the crowd uttered these words, and it came back to me in a flash. Wasn't this man I had seen at the Juno Harbor? Bystanders had taken him away then. Had he been trying to attack me there as well?
कह रहे हैं कि समबडी इन द क्राउड अटर दीज वर्ड्स, मतलब क्राउड में कोई जोर से चिल्लाया था कि ये तो पागल आदमी है। एंड इट केम बैक टू मी इन ए फ्लैश, कह रहे तभी मुझे याद आ गया, जैसे कोई चिल्लाए तो मुझे भी याद आ गया। वॉजंट दिस द मैन आई हैड सीन एट द जूनो हार्बर, कह रहे हैं शायद ये वही आदमी जो मैंने जूनो हार्बर पे देखा था, पहले लोग घसीट के ले जा रहे थे। बाई स्टैंडर्ड्स हैड टेकन हिम अवे दिन, जो आसपास वहाँ लोग खड़े थे वो सारे उसको वहाँ से ले गए। हैड ही बीन ट्राइंग टू अटैक मी देयर एज वेल, कह रहे हैं मुझे लग रहा है ये वहाँ भी क्या मेरे ऊपर अटैक करने ही आया था जब फर्स्ट टाइम मुझे दिखा था। बट what exactly was the matter? तो what I gathered from conversation with the locals was difficult to believe. Did such things happen in real life? तो कहने लेकिन ये असली मैटर को क्यों मेरे ऊपर वो अटैक कर रहा था, तो मैं लोगों से पूछना शुरू किया, उनसे बातें करना शुरू किया, और उनसे जो कन्वर्जेशन मैंने की उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, और जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई उस पर बिलीव करना, विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि आज के समय में भी ऐसी चीज़ें होती हैं क्या, ये चीज़ें मानना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। द मैन हु हैड सेड बट दिस इज द मैड मैन केम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन, जो उस आदमी ने कहा था ना मैड मैन है ये, तो वो आदमी आगे आया और उसने जो है बोलना शुरू किया, बताया आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज़ ट्रू, कह रहा है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सच है या झूठ है। बट ए लॉट ऑफ पीपल इन Fairbanks are saying that his grandfather was one of those foreigners who had came to Alaska at the beginning of the 29th century and found gold। कह रहे हैं कि जो मुझे पता चला है लोगों से, मैं इतना जानता हूँ कि इस आदमी के ग्रैंडफादर जो पहले जो फॉरेनर्स यहाँ पे अलास्का आए थे 29th सेंचुरी में, उनमें इसके ग्रैंडफादर भी यहाँ आए थे और जो है गोल्ड के लिए यहाँ पे आए थे। उसी में जो है किसी ने बताया इस आदमी ग्रैंडफादर यहाँ फर्स्ट टाइम अलास्का आए थे। एंड गोल्ड वुमेन चिम्ड इन, जैसे वो आदमी कह रहा था कि 29th सेंचुरी में जो फॉरेनर्स फर्स्ट टाइम अलास्का आए थे उस ट्रिप में इसके ग्रैंडफादर भी आए थे सोना खोजने के लिए। तो उतने में एक बूढ़ी औरत जो है आई और उसने बोलना शुरू किया, नॉट हिज ग्रैंडफादर, उसने कहा कि इसे ग्रैंडफादर नहीं, इट वॉज हिज फादर, ये उसके पिता थे, हु हैड कम फ्रॉम स्पेन अराउंड द मिडिल ऑफ द लास्ट सेंचुरी के मिडिल में यहाँ पे इसके पिता आए थे। कहाँ से आए थे? स्पेन से यहाँ पे आए थे। एंड फाउंड गोल्ड देयर, और उन्हें वहाँ बहुत सोना मिला अलास्का में। ही एम्प्लॉयड अ लॉट ऑफ पीपल टू सीव गोल्ड आउट ऑफ द टोनर्स ऑफ द गोल्ड ओर, और उन्हें बहुत से लोगों को हायर किया, मतलब बहुत सारे लोगों को काम पे रखा कि वहाँ से गोल्ड जो है जहाँ से छन के आ रहा था, वहाँ से जो किनारों से जहाँ भी मिल रहा था वहाँ अलास्का में, तो वहाँ से उन गोल्ड को निकालें, खोज खोज के बाहर निकालें, छाने उसको। दिस मैन हैड बीन mesmerized बाय द lumps ऑफ गोल्ड, कह रहे हैं कि ये आदमी जो है ये भी जो है सोना देख के इतना mesmerized हो गया था, इतना मोहित हो गया था कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड नॉट केयर्ड फॉर द रियल गोल्ड इन हिज पोसेसन हिज सन, कह रहे हैं और इसने जो है जो उसके जीवन में जो उसके जो अपनों में जो उसका असली गोल्ड उसका बेटा था, इसकी केयर इसने नहीं की। मतलब पिताजी आए, बहुत सारा गोल्ड उन्होंने कलेक्ट किया, ये भी बस वही गोल्ड के पीछे लगा रहा और इतना जो है बस उसी के पीछे पागल बना घूमता रहा कि इतना गोल्ड इकट्ठा करूं, और अपने बच्चे की केयर इसने नहीं की। अलाक्शाज वुड्स एंड वाइल्ड लाइफ वर द बॉयज़ लाइफ, कह रहे हैं अलाक्शा के जो जंगल थे और वाइल्ड लाइफ वहाँ की थी, यही जो है उस बच्चे की लाइफ बन गए थे। ही लाइक्ड स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हिज डे इन द फॉरेस्ट, और वो बच्चा जो है वो गोल्ड से बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं था, वो अपने सारा समय अपना पूरा दिन अलाक्शा के फॉरेस्ट में स्पेंड करने लगा। ही वुड रोम द फॉरेस्ट ऑन हिज ओन एंड पेंट द वाइल्ड क्रिएचर्स, और वो पूरे फॉरेस्ट में जंगल में घूमता अकेले और वहाँ के वाइल्ड जो क्रिएचर्स होते हैं उनकी पेंटिंग्स बनाता। दोज हु वर लकली एनफ टू हैव सीन हिज वर्क ऑन पेपर वुड और स्टोन with their own eyes talk of their unbelievable likeness of to life even to this day, कह रहे हैं वो कुछ लोग जो जिन्हें ये मौका मिला, सौभाग्य मिला कि पेपर पे या लकड़ी पे या पत्थर पे कि उसकी पेंटिंग्स को अपनी आँखों से देख पाए हों, वो बताते हैं कि कितनी जो है मतलब इतनी ट्रू जो है वो लगता था, जैसे रियल पिक्चर जैसा लगता था, इतना
नेचुरल चीज़ उसने जो उतारती थी वो उतारता था, सॉरी वो लड़का था, उतारता था लाइफ को आज तक, कि आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया, वो ऐसे लाइफ को प्रेज़ेंट करता था अपनी पेंटिंग्स में। एनीवे द बॉय वैनिस्ड वन डे, किसी भी तरह वो लड़का एक दिन गायब हो गया, विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहे किसी को। एवरीवन एक्सपेक्ट्स हिज फादर हु इंसिडेंटली वाज द मैन हु हैड ग्रैब्ड होल्ड ऑफ यू ए लिटिल व्हाइल एगो, कह रहे हैं सबने, खाली उसके पिता के अलावा, सबने जो है, जो उसके पिता जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा हाथ पकड़ा था, बूढ़ी औरत कह रही हैं, जिन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, हैव कम टू एक्सेप्ट दैट द बॉय हैड बीन अटैक्ड बाय वोल्व्स और बियर्स एंड हैड डाइड। उसके पिता ने, उन सब ने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि उस बच्चे पे जो है वोल्व्स ने या बियर ने, किसी ने अटैक किया और उसको खा लिया है, बच्चा मर गया है। लेकिन उसके पिता ने खाली ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी कि उनका बच्चा मर गया है, इस तरह से। His body couldn't be recovered in the woods nearby, and not even after extensive searches in forest far away. कह रहे हैं उस जंगल में उसका बॉडी भी कहीं नहीं मिला, और उसको बहुत ढूंढा गया, सर्च किया गया, खोजा गया जंगल में, पर कहीं भी कुछ भी उसका निशान नहीं मिला। बट द बॉयज़ फादर डज नॉट एक्सेप्ट हिज डेथ, इस लड़के के पिता उसकी डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ये नहीं लग रहा है कि उनका बेटा मर गया है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। He believes that his obsession for gold has driven his son away. अब उनको ये बिलीव हो गया कि जो वो ऑब्सेस्ड हो गए थे गोल्ड के लिए, उनके इस ऑब्सेशन ने ही उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया। सिंस देन, जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि गोल्ड के पीछे भागते भागते वो अपने बेटे से दूर हो गए, तो तब से द मैन हैज़ बीन सर्चिंग फॉर हिज सन एवरीवेयर। जब से उसको ये एहसास हुआ, तब से वो अपने बेटे को हर जगह ढूंढ रहा है, इन द सिटीज, बाजार्स एंड हार्बर्स ऑफ अलाक्शा। तो कह रहे हैं अलाक्शा के सिटी में, बाजार्स में, हार्बर्स पे, स्पेशली हार्बर दैट वेलकम शिप्स फ्रॉम फॉरेन लैंड्स, और स्पेशली उन हार्बर्स पे जाते हैं जहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, वहाँ पे उस जो है जगह पे ज़रूर जाते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ योर कॉम्प्लेक्शन, डार्क हेयर एंड फीचर्स रिमिनिसेंट ऑफ द स्पेनिश, कह रहे हैं शायद तुम्हारे जो कॉम्प्लेक्शन है, तुम्हारी आउटलुकिंग है, वो बिल्कुल स्पेनिश जैसी लगती है, तुम्हारे डार्क हेयर है, और जो तुम्हारे फीचर्स हैं वो बिल्कुल स्पेनिश जैसे दिखते हैं, शायद इसीलिए द मैन हैज़ सस्पेक्टेड यू टू बी हिज लॉन्ग लॉस्ट सन, वो तुम्हें सस्पेक्ट कर रहा है कि तुम उसके खोए हुए बेटे हो। द लॉस हैज़ टर्न्ड हिम म्यूट, उसके ये लॉस मतलब उसका जो बेटा उसका खो गया, इस लॉस को ने उसको जो है म्यूट कर दिया, मतलब एकदम वो चुप हो गया, कुछ भी नहीं बोलता है। ही कांट स्पीक ए वर्ड, वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता। शायद तुम्हारे जो है कॉम्प्लेक्शन की वजह से वो तुम्हें अपना बेटा समझ रहा है, इसलिए तुम्हें पकड़ रहा है। ये बूढ़ी औरत ने उसको क्लेम किया, बताया ये सारी चीज़ें। देयर सो मच पेन टू बियर, कह रहे हैं कितना दर्द है लाइफ में। ये द थॉट ऑफ इट मेड मी सैड, इस थॉट ने मुझे, इस विचार ने मुझे दुखी कर दिया। द ओल्ड आर्टिस्ट, द फादर हु हैड लॉस्ट हिज सन, वो जो आर्टिस्ट है कितना परेशान है लाइफ में, वो फादर जिसने अपना बेटा खो दिया है। एंड द पीपल हु हैड रस्ड टू माई हेल्प, वो लोग जो मेरी हेल्प के लिए दौड़े। दे मस्ट ऑल बी लीडिंग लाइव्स फुल ऑफ पेन एंड जॉय, सबके जीवन में बहुत सारा दुख है, बहुत सारी खुशियाँ भी होंगी, सब इस तरह से जीवन जी रहे हैं। बट द कैमरा ऑलवेज फेल शॉर्ट व्हेन इट केम टू रिकॉर्डिंग द रियल, डिडंट इट, कह रहे हैं राइटर, कह रहे हैं कि कैमरा कितना भी रिकॉर्ड कर ले, पर लाइफ के इन पलों को जो असली में रियल होते हैं, जो रियलिटी दिखानी चाहिए इंसान के जीवन की, कैमरा उस रियलिटी को दिखा नहीं पाता है कभी। द बाजार ले फॉर बिलो द सिटी एंड आई क्लाइम्ड बैक along मैसिव ब्रॉड स्टेप्स, कह रहे हैं बाजार जो है वो नीचे था शहर के, और मैं वहाँ से ऊपर चला आया, लंबे लंबे कदम लेते हुए ऊपर आ गया। आई स्पेंड 2 more days at एंकरेज, मैं 2 और दिन एंकरेज में रहा। आई डिडंट मीट दैट मैन अगेन, मैं उस आदमी से फिर नहीं मिला। ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन, when I was just about to board a train at the station, मैं स्टेशन पे एक ट्रेन में बैठने वाला था। A sudden feeling made me
टर्न बैक, कहने कि मुझे ऐसा कुछ एहसास हुआ और मैंने झट से पीछे देखा। एंड आई थॉट आई हैड जस्ट कॉट ए ग्लिम्स ऑफ द मैन, कहने और मुझे ऐसा लगा, जैसे मैं मुड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस आदमी को यहाँ पे देखा। हैडंट ही जस्ट स्टेप्ड इनटू ए कंपार्टमेंट स्टैंडिंग 2 or 3 बिहाइंड माई, क्या जो मेरे जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे 2 या 3 कंपार्टमेंट के पीछे वो अंदर घुस गया है? क्या ऐसा है कुछ? कह रही मुझे ऐसा लगा। बट हाउ वाज़ दैट पॉसिबल, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? आई मस्ट हैव बीन सीइंग थिंग्स, कह रहे हैं लगता है शायद मैं ऐसी चीज़ों को इमेजिन कर रहा हूँ, यहाँ-वहाँ देखने लगा हूँ कि कुछ कोई चीज़ होती है मुझे कहीं-कहीं अलग से नहीं होते हुए भी दिखने लगती है। और had he really began to believe that I was his long lost son, और या ऐसा भी हो सकता है या तो मैं चीज़ों को इमेजिन करने लगा हूँ और या तो ऐसा हो सकता है कि वो सच में ही बिलीव करने लगा है कि मैं उसका खोया हुआ बेटा हूँ। तो होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी तो आप लिख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।